आज हम जेनेटिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी लाइक जीन्स, एलील्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। नाउ हमारे पास जेनेटिक्स का लेक्चर 2 आता है जिसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज सबसे पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक, किस तरीके से मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉ दिए, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया और किस तरीके से मेंडल ने पूरा प्रोसीजर बताया। देखना ध्यान से। अगर हम बात करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक की, तो मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट टेक्निक का वर्क स्टार्ट किया तो सबसे पहली कंडीशन है मेंडल ने चूज किया था, हम जानते हैं, पी प्लांट। साइंटिफिक नेम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसका, पाइसम सेटेवम। जब मेंडल ने पी प्लांट को यूज किया सो मेंडल ने देखा कि उसमें हमने पढ़े थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज किया। उन 7 में से आज हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके पास जो पी प्लांट है वो क्या है, टोल प्लांट। ये इसका जीनोटाइप एंड इट इज टोल प्लांट। एक है ड्वार्फ प्लांट, स्मॉल टी और स्मॉल टी। सो मेंडल ने सिंपल सा सबसे पहला वर्क किया, जब टोल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को यूज किया तो मेंडल की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट टेक्निक थी कि वो सबसे पहली स्टेप में पेरेंट को चूज करेगा। जब मेंडल पेरेंट को चूज करेंगे तो मेंडल ने देखा एक प्लांट टोल है और एक प्लांट क्या है हमारे पास, ड्वार्फ। सेकंड कंडीशन है कि जब आपने पेरेंट को चूज कर लिया है, एक को आपने बोला टोल, सेकंड को बोला आपने ड्वार्फ, नाउ हमारा सबसे बड़ा वर्क बनता है जो मेंडल ने हमको बताया कि जब भी आप किसी भी पेरेंट को, टॉल प्लांट लिखा कैपिटल टी, ड्वार्फ लिखा स्मॉल टी, मेंडल प्रोसीजर बोलता है कि आप दोनों के दोनों ये जो पेयर की फॉर्म में जीन से इनको आप सेपरेट करो, कैपिटल टी और कैपिटल टी। दोनों के दोनों हमारे पास जो पेयर है वो क्या हो गए, अलग अलग। स्मॉल टी, इन दोनों को भी आप सेपरेट करो। पहली स्टेप में क्या था कि आपको पेरेंट चूज करने, सेकंड स्टेप में आपको उनके गैमेट्स को तैयार करना है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। एक बार हमने गैमेट्स को तैयार कर दिया, गैमेट्स बनाने के बाद हमें सिंपल सा वर्क करना है, हमें निकालनी है इसकी F1 जनरेशन। अब मेंडल ने सोचा कि वो F1 जनरेशन निकालेगा, तो कल ही हमने देखा था एक पुनेट स्क्वायर हमने ड्रॉ किया था। दिस इज पुनेट स्क्वायर, एक कॉलम मेल के लिए और एक कॉलम फीमेल के लिए। कैपिटल टी ऑन वन साइड, स्मॉल टी ऑन अनदर साइड, स्मॉल टी। इनको आपने फ्यूज कराया, कैपिटल टी का फ्यूजन स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी का फ्यूजन स्मॉल टी के साथ, लाइक हियर ऑल्सो। आपने जो सबसे पहली जनरेशन ऑब्टेन की, दिस इज F1 जनरेशन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस पॉलिनेशन। हमने जनरेशन किससे ऑब्टेन की, क्रॉस पॉलिनेशन से। मेंडल ने जब ये जनरेशन निकाली, इस जनरेशन को नाम दिया गया F1 जनरेशन। इट मींस वो जनरेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन से हमारे पास बनेगी, दिस जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन। नाउ मेंडल ने जब F1 जनरेशन ऑब्टेन करी, F1 जनरेशन क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक और था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे निकालनी इसकी F2 जनरेशन, तो मैंने क्या करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन से आया था, ये भी F1 जनरेशन से आया था, दोनों सेम के बीच में मैंने अब फ्यूजन करवाया, दोनों सेम है। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, दिस इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसका नाम क्या होगा हमारे पास, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जो जनरेशन आपको मिलेगी F2, उसमें हमको क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। इट मींस F1 जनरेशन हमारे पास क्रॉस से बनती है तो F2 किससे बनेगी, सेल्फ से बनेगी। वही बात, वी विल ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर, द बॉक्सेस, पहला जो बॉक्स है वहां पे मेल और एक तरफ फीमेल।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट्स आप अलग करना जानते ही हो, इनको भी आप अलग कर लो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका फ्यूजन इसके साथ और इसका फ्यूजन इसके साथ, ये आपके पास जो जनरेशन मिली। अब आपने देखा कि ये जो जनरेशन हमको मिली, इस जनरेशन का नाम क्या था, F2 जनरेशन। सबसे पहली जनरेशन थी F1 बाय क्रॉस पॉलिनेशन, सेकंड जनरेशन इज F2 बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अभी हम कोई क्रॉस नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट मेंडल का प्रोसीजर समझ रहे हैं। जो मोनो डाई ट्राई जितने भी क्रॉस आएंगे सब में फॉलो होगा, बट कंडीशन है पेरेंट को चूज करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, F1 जनरेशन क्रॉस से आएगी और F2 जनरेशन किससे आएगी, आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन से आएगी। अब एक हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है जिसका नाम होता है एमेस्कुलेशन। अब इस पे समझना ध्यान से कि मेंडल की एक्सपेरिमेंट टेक्निक कहती क्या है। मेरे पास एक प्लांट है टॉल, ठीक है। अब मैंने कल लास्ट टाइम आपसे एक बात कही थी, इमेजिन करना कि मेरे पास ये फ्लावर है, दिस इज एंथर और ये जो स्टॉक है इट इज फिलामेंट, और यहां पर हम इमेजिन करते हैं इट इज फीमेल पार्ट, डेट इज पिस्टिल। जानते हैं मेरी बात। अब मेरे पास ये फ्लावर है, ये एंथर, ये फिलामेंट, और यहां मैंने बोला इट इज पिस्टिल। अब आप जानते हैं जो पिस्टिल है इसके भी होते हैं 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और एक होता है हमारे पास ओवरी। ये होते हैं 3 पार्ट। एंथर के अंदर बनी पोलन ग्रेन, बिल्कुल बनेगी। पोलन ग्रेन अगर एंथर में बनी और वो स्टिग्मा के ऊपर आके गिरी, कौन, पोलन ग्रेन, खुद के ही फ्लावर पे जब पोलन ग्रेन गिरेगी, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब मेंडल चाहते हैं कि उनको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना, तो उन्होंने सिंपल सा काम किया। क्या किया, मेंडल चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना, खुद की पोलन ग्रेन नहीं गिरनी चाहिए फ्लावर पे, उन्होंने इस एंथर वाले पार्ट को काट दिया, कट, रिमूव्ड। द प्रोसेस वेयर एंथर आर रिमूव्ड, or I said the process where complete anther and filament are removed, this is known as emasculation। ऐसा प्रोसेस जहां पर आप एंथर को हटा दो, एक बार आपने एंथर को रिमूव कर दिया, एंथर को हटा दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, दिस इज नोन एज emasculation। मतलब हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा फ्लावर है उसमें जो फीमेल पार्ट है, दिस इज फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और एक है आपके पास ओवरी। एंथर की पोलन ग्रेन यहां गिरने वाली थी, एक ही फ्लावर है ये, आपने इस पूरे पार्ट को कट कर दिया। एक बार आपने एंथर को रिमूव किया ताकि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ना आए, दिस इज नोन एज emasculation। तो ये मेंडल ने प्लानिंग कर रखी थी, टेक्निक का ये पार्ट है कि मेंडल कैसे, कई बार एग्जाम में पूछता है emasculation क्या होता है, तो आप सिंपल सी वर्ड में कहोगे एंथर को रिमूव करना। सिंपल सी बात है, एंथर को रिमूव करेंगे ताकि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं जाएगी, हम सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोक देंगे। अब पोलन ग्रेन, चलो आपने ये तो हटा दी, अचानक से हवा चली, दूसरी कोई पोलन ग्रेन अगर आके यहां गिर जाए तो काम तो खराब हो गया। जो मैं चाहता हूं वही आनी चाहिए, दूसरी नहीं आनी चाहिए, तो हमने स्टिग्मा को बैक से कवर कर दिया। सेलुलोज पेपर का बना हुआ बैग, पार्चमेंट पेपर का बना हुआ बैग, हमने स्टिग्मा को इससे कवर कर दिया। वो टेक्निक जिसमें स्टिग्मा को कवर कर दें ताकि कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन इस पे ना आए, दिस सेकंड टेक्निक इज नोन एज बैगिंग।
बैगिंग का मतलब आपने बैग लगा दिया, कवर कर दिया लाइक अ पाउच। स्टिग्मा को आपने पैक कर दिया। दूसरी कोई पोलन ग्रेन नहीं आनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस वी वांट, हमें जब तक जरूरत नहीं है कोई दूसरी पोलन ग्रेन नहीं आएगी। और स्टिग्मा को कवर करने की इस टेक्निक का ही नाम क्या होगा आपके पास? बैगिंग नाम होगा। इसका मतलब मेंडल की एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो है वो क्या कहती है? पेरेंट को चूज किया जाएगा। मेरे साथ बोलिए आप, पेरेंट को चूज करेंगे, हम उनके गेमिट्स बनाएंगे। F1 जनरेशन बाय क्रॉस, F2 जनरेशन बाय सेल्फ। हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, एंथर को हटा दो, एमस्कुलेशन। अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन ना आए, आप स्टिग्मा को बैक से कवर कर दो, दिस इज नोन एज बैगिंग टेक्निक आपके पास कहलाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास काफी इंपॉर्टेंट, वो आता है हमारे पास मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता ही है आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप नाम ही देख सकते हैं मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, ओनली वन कैरेक्टर वी विल यूज। वो क्रॉस जिसमें आप केवल एक सिंगल कैरेक्टर का यूज करेंगे, ऐसा क्रॉस जिसमें हम ओनली वन कैरेक्टर का यूज करेंगे, केवल एक कैरेक्टर। और इस एक कैरेक्टर का जब हम यूज करेंगे तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर यूज किए। आज हम यूज करेंगे कैरेक्टर लाइक मैंने आपसे कहा राउंड एंड रिंकल्ड सीड। कौन सा कैरेक्टर लिया हमने? राउंड एंड रिंकल्ड सीड। कैरेक्टर एक ही आपके पास सीड, एक तो डोमिनेंट राउंड है और एक रिसेसिव क्या है आपके पास? रिंकल्ड है। अब हमने सिंपल सा काम किया, यहां लिखा मैंने आपके सामने पेरेंट मेल और एक पेरेंट फीमेल। कैरेक्टर डेट इज फिनोटाइप। कल ही मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम कि फिनोटाइप क्या होता है? वो कैरेक्टर जो हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, बाहर से देखने पर सीड क्या है? राउंड, एक होगी रिंकल्ड। नाउ जीनोटाइप, आर आर, राउंड का आर आर, स्मॉल आर, दिस इज रिंकल्ड। मेंडल की टेक्निक पढ़ी आपने, आप गैमेट्स तैयार कीजिए, आर आर दोनों को अलग कर दिया, स्मॉल आर इन दोनों को भी आपने अलग कर दिया। नाउ एक बार हमने गैमेट्स तैयार कर दिए, अब जो जनरेशन हमको मिलेगी दिस इज F1 जनरेशन। जनरेशन कौन सी आएगी? F1 जनरेशन। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे अब? पुनेट स्क्वायर। ये मेल और ये क्या है आपके पास? फीमेल। आर आर, स्मॉल आर, यही आपके पास है। नाउ फ्यूज कराइए, आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, चारों के चारों सेम है। दिस इज राउंड, ये भी आपके पास राउंड है, ये भी राउंड है और ये भी आपके पास राउंड है। मैं लिखता हूं इसका फिनोटाइप रेशियो। अब आप बताओ, चारों के चारों सीड बाहर से देखने पर हम जानते हैं ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। दिस कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, दिस कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। ये चारों के चारों सीड आपके पास क्या है? राउंड है। 4 राउंड 4:0 राउंड सीड। अब मैं इसका ऑब्जर्व करता हूं जीनोटाइप। तो अगर मैं लिखूं इसका जीनोटाइप, तो आप देखिए जीनोटाइप रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कितने टोटल? 4। तो ये भी कितना आएगा? 4:0। इसका मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस ने आप जब कराएंगे और F1 जनरेशन निकालेंगे, चारों के चारों राउंड और चारों के चारों ये सेम, तो जीनोटाइप तो हो गया आपके पास इसका
4:0 और फिनोटाइप भी हो गया इसका 4:0। अब हम बात करते हैं इसका F2 जनरेशन की। इसको नोट डाउन करिएगा आप, ये चारों के चारों राउंड सीड है। नाउ हम निकालेंगे अब इसकी F2 जनरेशन। अब आप देखिए, अभी आपने ऑब्टेन किया R स्मॉल r स्मॉल r। अभी कहा था मैंने F1 जनरेशन किससे आई है, क्रॉस पॉलिनेशन से। अब आप करा दो इसका सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराएंगे इसका हम, सेल्फ पॉलिनेशन। जनरेशन आएगी आपके पास F2, आप गैमेट्स बनाओ इसके, r स्मॉल r बन गए गैमेट्स। नाउ वी विल ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर। दिस इज आवर बॉक्सेस, one column is for male and another here for female, r small r, r small r। करा दें हम क्रॉस, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। अब यहां ध्यान से देखिएगा आप, एक आएगा फिनोटाइप रेशियो और एक आएगा आपके पास जीनोटाइप रेशियो। कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। यहां पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल R कैपिटल R, ये क्या है, राउंड सीड। इसको क्या कहोगे आप, दिस इज ऑल्सो राउंड, दिस इज ऑल्सो राउंड, बट दिस इज रिंकल सीड। दोनों के दोनों स्मॉल हैं। तो अगर मैं फिनोटाइप देखूं, बाहर से आप देखो कितने राउंड दिख रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3, 3 राउंड। रिंकल कितने हैं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक रिंकल। तो फिनोटाइप रेशियो कितना आ गया इसका, 3:1। अब हम जीनोटाइप की बात कर ले, आर आर, आर स्मॉल r, r स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। कितने आर आर हैं, दोनों बड़े बड़े, एक। स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, कितने ऐसे के, दो। स्मॉल r कितने हो गए, 1। सो जीनोटाइप जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:2:1। आर आर, आर स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, दोनों आर बड़े बड़े, एक, दो और एक, ये एक। 1:2:1 का क्या आ गया आपके पास रेशियो आएगा, दिस इज फिनोटाइप रेशियो। और एक क्या हो गया आपके पास, जीनोटाइप रेशियो आपके पास होगा। सो ये जो क्रॉस आपके पास है, जिसमें आप केवल एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराओगे, दिस क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन में जीनो और फिनोटाइप रेशियो बोथ आर सेम, 4:0 का रेशियो चलेगा। लेकिन F2 जनरेशन में 3:1 इज फिनोटाइप एंड 1:2:1 इज दी जीनोटाइप रेशियो। इट मींस अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो यहाँ ओनली हम सिंगल कैरेक्टर का यूज करेंगे। F1 जनरेशन में क्रॉस और F2 जनरेशन में हम कराएंगे इसका सेल्फ पॉलिनेशन। नोट डाउन करिएगा बेटा इसको, दिस इज कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आप देखो ध्यान से, अभी मैंने आपसे कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही आता मैंने, जल्दी देखना सामने फटाफट से। जनरेशन कौन सी आई थी, F1। इनका क्रॉस कराया था हमने। F2 जनरेशन यही आई थी, और F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ये आपके पास ऑब्टेन हुआ, ये हमने काम किया। एक आया फिनोटाइप रेशियो, एक आया जीनोटाइप रेशियो, 3:1 और 1:2:1। दिस इज F2 जनरेशन, F1 जनरेशन। आई इतनी बात समझ में। अब एक बात देखना सामने, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मेंडल ने राउंड सीड लिया, जो भी आपने लिया राउंड सीड, और दूसरी क्या ली थी, रिंकल्ड। देखना सामने, राउंड आर आर, रिंकल्ड स्मॉल r स्मॉल r, वेरी इंपॉर्टेंट। F1 जनरेशन आप निकालोगे, गैमेट्स आपने बनाए थे। F1 जनरेशन के लिए हमने क्या ड्रॉ किया था, पुनेट स्क्वायर।
आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर, दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल। अब आप देखो जनरेशन कौन सी आ रही है, F1। इसको क्या नाम दिया था, राउंड 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 राउंड, चारों के चारों ही राउंड। ऐसी जनरेशन जिसका नाम है F1, जब चारों के चारों बनने वाले ही क्या दिख रहे हैं आपको, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब इसको तो आप नाम दे रहे हो राउंड, अरे भैया इसको भी तो नाम देते हैं राउंड। इसको राउंड क्यों बोला, ये तो हम समझ में, दोनों आर आ रहे। कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, बड़ा जो आर है वो छोटे आर पे क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है। द लो, बहुत इंपॉर्टेंट लो, सुनना ध्यान से, वो लो जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन्ड होगा, ऐसा लो जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन्ड होगा जिसमें चारों के चारों बनने वाले ही होंगे डोमिनेंट। आपने अभी कैरेक्टर लिया है राउंड में, एक और एग्जांपल लूंगा, चारों के चारों बनने वाले ही क्या दिख रहे हैं आपको, डोमिनेंट। ऐसा लो जिसमें F1 जनरेशन, गौर समझना, F1 जनरेशन में चारों के चारों बनने वाले ही आपको दिख रहे हैं राउंड। दिस लो इज नोन एज लो ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का ये जो लो था वो सिंपल सी बात कहता है कि चारों के चारों जो आपने ऑब्टेन किए प्रोजेनीज, दे ऑल आर डोमिनेंट। इसको भी राउंड कहा जाएगा, इसको भी राउंड, इसको भी और इसको भी, चारों के चारों ये राउंड है। दिस लो इज नोन एज लो ऑफ डोमिनेंस, और ये कहाँ मिल रहा है आपको, F1 जनरेशन में। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अभी आपने राउंड का एग्जाम्पल लिया, अब आप ले लो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, बना दो आप गैमेट्स। अब आप बताओ F1 जनरेशन में क्या बनेगा, कौन सा लो आएगा F1 जनरेशन में, जल्दी बोलो। एक कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपको मिला। चारों के चारों सेम, एक बड़ा एक छोटा, दिस इज डोमिनेंट। चारों के चारों प्लांट कैसे हैं, टॉल, इसी लो का तो नाम है लो ऑफ डोमिनेंस। मतलब हमारे पास मेंडल का जो सबसे पहला जो इनहेरिटेंस का लो है, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। और बनने वाले जो चारों के चारों प्लांट है, दे ऑल आर टॉल प्लांट, दे आर डोमिनेंट। डोमिनेंट क्यों, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, और यहां से जो लो निकला उसी लो का हमारे पास नाम क्या है, लो ऑफ डोमिनेंस। आई इतनी बात। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, सिंगल कैरेक्टर आपने यूज किया है। F1 जनरेशन का रेशियो तो F4:0, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो। F2 जनरेशन में 3:1, और जीनोटाइप कितना आएगा, 1:2:1 का हमारे पास होगा। नाउ हम अब सेकंड बात करते हैं, मेंडल का जो सेकंड लो है। फर्स्ट लो तो आपने क्या पढ़ा, मेंडल का लो ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास स्टॉल प्लांट बनेंगे। अब मेंडल का जो सेकंड लो है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इस लॉ का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखना ध्यान से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये क्या है, बोलो, टॉल प्लांट, दिस इज ड्वार्फ प्लांट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, हम जानते हैं जब गैमेट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल इसको देखो आप, 46 क्रोमोसोम होंगे, तो मियोसिस जब होता है, मियोसिस, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ, 23, इस सेल में 23, और इस वाले सेल में भी 23, 46 क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ बाय द मियोसिस। और जब मियोसिस से वो हाफ हो गए, आधे यहां गए आधे यहां गए, दे गेट सेपरेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब हम गैमेट्स बनाते हैं, इसका भी गैमेट बनेगा, अलील गेट सेपरेट,
दोनों के दोनों जो अलील है डेट इज जीन है, फॉर्म्स ऑफ जीन है, वो क्या होगी हमारे पास अलग होती है। और जब अलग होती है इट मीन्स ये वाला जब अलग होगा तो कैपिटल टी, ये वाला अलग होगा तो कैपिटल टी। स्मॉल टी ये जो पेयर है वो क्या हो गया अलग अलग हो गया। इस वाले में कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी बाय द मियोसिस गेमेट्स आर फॉर्म्ड। समझना ध्यान से, जब मियोसिस हुआ जो पेयर था वो हो गया अलग अलग। सो डेट ईच सेल, ये एक पूरा सेल, ये दूसरा सेल, इसमें केवल एक अलील जा रहा है, इस वाले में भी केवल एक अलील जा रहा है। ईच सेल, इसमें भी एक अलील गया, इसमें भी एक अलील गया। ईच सेल रिसीव ओनली वन गैमेट। ऐसा लो जिसमें गैमेट्स बनते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको बर्थ दी, 23 क्रोमोसोम इन स्पर्म ऑफ फादर, 23 क्रोमोसोम इन मदर्स एग, आधे आधे जुड़ते वापस क्या बन गए 46। ऐसा लो जिसमें गैमेट्स पेयर से अलग होते हैं। सो डेट ईच सेल रिसीव ओनली वन गैमेट, हर एक सेल में केवल एक ही गैमेट आगे जाएगा। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। और ये दोनों के दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए, चाहे ये हो, अलग कर दिया आपने इसको। ऐसा लो जो दुनिया में हर जगह अप्लाई होगा, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ। इसका मतलब ये जो लॉ है वो यूनिवर्सल है, चाहे इंसान हो चाहे प्लांट, हर जगह अप्लाई होगा। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड जब गैमेट्स अलग हो गए इसीलिए आपने इसको नाम क्या दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम दिया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज मेंडल की एक्सपेरिमेंट टेक्निक पढ़ी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, एंड आपने पढ़ा दो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड उसका जो लॉ है, और आगे की जो फर्दर टर्म्स है उनकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे।